Welcome, I'm Shayandra. I'm showing how to create connection with MySQL in PHP. तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि पहले पार्ट में तो हमने डेटा कनेक्शन और इंसर्ट करना दिखा दिया था। आपको सेकंड पार्ट में बताता हूँ कि अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कैसे करेंगे टेबल के अंदर। तो चलें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपनी एक फाइल खोलूँगा, ठीक है। देखेंगे वही कोड्स लिखे हैं सारे जो लास्ट पार्ट में थे। उसके बाद एक बटन बनाता हूँ अपडेट का, ठीक है। अपडेट का मैं बटन बनाता हूँ, इसकी वैल्यू देता हूँ मैं अपडेट, ठीक है। और इसका मैं नेम रख देता हूँ क्या, इसका भी नेम भी मैं अपडेट रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन सबमिट रहेगा, ओके। और थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं, दोनों बटन के अंदर थोड़ा सा गैप आ गया, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब वही करेंगे जैसे आई सेट पे वहाँ पे क्या था, यहाँ पे करेंगे। आई सेट अपडेट, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यूज है पहले तो उसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, जितनी भी है जो हमने बनाई थी। फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम क्या लिखते हैं, क्यूरी, क्यूरी लिखी, सेम वही काम करना है, वहीं से क्यूरी उठानी है MySQL के अंदर से। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। हम इसके SQL में जाएंगे, टेक टाइम, ठीक है। ये अपडेट की आ गई, अपडेट की क्यूरी आ जाएगा, पूरी की पूरी आ गई। इसको करता हूँ मैं कॉपी, ठीक है। इसको मैंने करा कॉपी और अपने MySQL में आया, वो सबलैम में आया, यहाँ पे मैंने इसको हो गया पेस्ट, ठीक है। अब आईडी यहीं से उठाएंगे, वही करना है, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे हम क्या, ID.txt, इसके अंदर हम रख देंगे क्या, इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर हम रख देंगे क्या, नेम txt, इसके अंदर हम रखेंगे क्या, इमेज txt, और इसमें लास्ट वाले में रख देंगे हम क्या, कॉन्टैक्ट txt, कॉन्टैक्ट txt। और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, ID, ये प्रोसेस होता है, ID इक्वल्स टू, और जो वहाँ पे ID है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ID txt, ओके। इफ नहीं, इससे पहले क्या, रिजल्ट इक्वल्स टू MySQL I क्यूरी, ठीक है। देखिए हमने ऊपर से हमने क्यूरी ली, ठीक है। अब इसको चेक करवाएंगे कि जो रिजल्ट है वो सही है गलत। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या, स्क्रिप्ट,
यहाँ पे अलर्ट ऑल डेटा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर एल्स होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट, ठीक है, तो नॉट आ जाएगा। अब इसको हम अपडेट करके देखते हैं वैल्यूज़। अभी वैल्यूज़ आपने देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उसके बाद अपडेट करके दिखाता हूँ। देखें ID1 नेम सैयद उमर फयाज, ईमेल माइक्रोजेनियस, कॉन्टैक्ट 03 है, देख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, करता हूँ मैं रिफ्रेश, ID लिखता हूँ 1 वही रहेगी, नेम लिखता हूँ क्या सैयद उमर, ड्राइवर प्रॉब्लम, ठीक है, सैयद उमर, सिंपल। उसके बाद ईमेल चेंज कर देता हूँ SYEDUMER FAYYAZ@gmail.com। नीचे आऊँगा, कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ 0 सारे, ठीक है, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ऑल डेटा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डेटाबेस में, चेक करते हैं अपडेट हुआ या नहीं। देखेंगे 0 हो गया, ID सैयद उमर फयाज हो गई, सैयद उमर आ गया नाम, ठीक है। अब हम करवाते हैं रिट्रीव डेटा, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करवाते हैं, उसके बाद डिलीट करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, BR का टैग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, इसकी मैं विड्थ लिख देता हूँ 50%, बॉर्डर रख देता हूँ इसका 1px, नीचे आता हूँ TR TH H में आ गया पहले ID, नेम के बाद क्या था हमारे पास ईमेल, और उसके बाद हमारे पास था ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट। उसका नीचे आते हैं, इसको हम लिखेंगे PHP के अंदर, ठीक है। तो PHP लिखेंगे तो PHP के टैग लगाते हैं, PHP हमने बनाया टैग, इसमें नीचे, ठीक है। सबसे हम लिखेंगे क्या क्यूरी का लिखेंगे, क्यूरी लिखते हैं। उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्फो, ठीक है, तभी इन्फो के अंदर डेटा है वो सारा रिट्रीव करके दे देगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, इधर आएंगे और MySQLi क्यूरी लिखेंगे, कनेक्शन का कौन लिखेंगे और क्यूरी का लिख देंगे क्यूरी। उसके बाद हम नीचे आएंगे, ये हो गया, ठीक है। उसका वाइल का लूप बनाता है, ये वाइल का लूप वो करेगा जितना भी डेटा डेटाबेस के अंदर है वो सारा रिट्रीव करके दे देगा हमें, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, रॉ, ये हो जाएगा हमारे पास उसका, जैसे कि एरे का हो जाएगा, वेरिएबल का नेम हो जाएगा एरे का, ठीक है, एरे नेम। उसके बाद MySQLi fetch एरे खुद लिखना पड़ेगा, एरे, ठीक है। और जो ये रिजल्ट है देखना, इसको यहाँ लिख देंगे रिजल्ट, ओके, रिजल्ट दिया। अब लिखेंगे इको,
इको के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टी आर तो नहीं लिखा हमने, टी आर लिखेंगे और टी आर क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर टी डी इधर आएंगे, इसके अंदर ही लिखना है हमें HTML को भी, टी डी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, डबल कॉलन डॉट रॉस ये जो एरे का है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे उससे जो हमारे पास उसमें है, किसमें, वो डेटाबेस के अंदर जो कॉलम का नेम है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या था, आईडी, तो आईडी लिखी हमने, यहाँ पे भी हमने आईडी लिखी हुई है हेडिंग के अंदर, पेस्ट। दूसरे में क्या लिखेंगे, नेम लिख दिया। इसमें हम लिखेंगे नेम के बाद क्या था हमारे पास, ईमेल लिख दी हमने, ठीक है। कॉन्टैक्ट सिंपल, ठीक है। यहाँ रिट्रीव हो जाएगा, यहाँ पे डेटा देखते हैं होता है नहीं होता, ये देखें आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। हम दूसरा भी देख देते हैं, ID 2 अली शाह, एक और डेटा इंसर्ट कर देखते हैं, अली शाह @gmail.com। उसके बाद कॉन्टैक्ट 0321338248 और इंसर्ट, ओके। ये देखें दूसरा डेटा हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास डिलीट का एक्शन, ठीक है। डिलीट कैसे करना है, यहीं पे मैं इसका अंदर एक और टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन, डिलीट का एक्शन इसके अंदर दे देंगे, ठीक है। TD आता हूँ, एक और TD बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या, एक्शन के लिए A लिखता हूँ, ठीक है, HCR। अब मैं लिखता हूँ क्या, इस पेज का नेम इंडेक्स, हमें ये पैरामीटर देना है HTTP के अंदर, ठीक है। पैरामीटर देने के लिए ये लिखेंगे, अब पैरामीटर का नेम लिखेंगे UID इक्वल्स टू, अब ID दे देंगे किस चीज़ की, ID हम ये दे देते हैं, ये जो ID आ रही है उसको कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पास करवा देते हैं, सिंपल ID। इसको करते हैं क्लोज, एंकर के टैग को, और डिलीट इसके ऊपर लिख देते हैं। ये देखें मैं डिलीट पे जैसे क्लिक करूँगा, ये इसकी ID और इसका जो HTTP पैरामीटर होता है वो ऊपर आ जाएगा। या दूसरे को क्लिक करके दिखा देता हूँ, ID 2, ठीक है। इससे होगा क्या, ये आपको बताता हूँ। ये गेट के हमें गेट करेगा, उसी टेबल को डिलीट कर देगा एक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इफ लिखेंगे, iset लिखेंगे, और अब एक बात कंफर्म कर लिया कि iset ज़रूरी नहीं है कि क्लिक पे हो, ये गेट करने पे भी हो सकता है। जैसे हमने गेट कर रहे हैं क्या, UID, अगर है तो ये हमें शो कर देगा। स्ट्रिंग लिखते हैं, नहीं स्ट्रिंग नहीं आता क्यों, सॉरी, इस पर लिखते हैं हम क्या, ID txt इक्वल्स टू, अब गेट कर रहे हैं तो गेट लिख के, हम लोग HTTP से हम लोग डेटा गेट कर रहे हैं तो हमें ये लिखना है, ठीक है। और उस पैरामीटर का नाम क्या है, UID, जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे, हमने ये ले लिया, गेट कर लिया। उसके बाद हम एक क्यूरी का बनाएंगे, क्यूरी इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम, आप यहाँ से उठा, चाहे यहाँ से उठा लें, हम वहीं से उठाएं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम इन्फो, टेबल का नेम वेयर क्लोजेस, वेयर ID इक्वल्स टू, ID किसके इक्वल्स हो, ठीक है, ID किसके इक्वल हो, ये जो हमने पैरामीटर लिया इसके इक्वल हो, ID txt, ठीक है। अगर वही बात रिजल्ट लिखेंगे, MySQL क्यूरी के अंदर लिखेंगे क्या,
कॉन्टैक्ट और क्यूरी। नीचे आएंगे, इफ कंडीशन लाएंगे, अगर रिजल्ट ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, इको में स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट अल्टरनेट, ठीक है। अलर्ट लिखने के बाद क्या आएगा, आईडी का नाम दे देते हैं, जो आईडी हो रही है, ठीक है, सिंपल। अगर देना चाहे तो देना, वरना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर स्पेस वॉस आईडी वॉस सक्सेसफुली डिलीट, ठीक है। और अगर नहीं होगी ये आईडी तो वही एल्स की कंडीशन लग के कॉपी, ठीक है, नॉट डिलीट, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ ये वाली फर्स्ट आईडी को डिलीट फर्स्ट वॉज सक्सेसफुली डिलीटेड, ये देखिए फर्स्ट डिलीट हो गई। ये कंसल्ट करते हैं फर्स्ट की, फर्स्ट सैयद उमर माइक्रोजेनियस 00 इंसर्ट करा। अच्छा, दरअसल वो यहाँ पे पैरामीटर्स है पहले से ऑलरेडी, तो उसकी वजह से इसको डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, बाहर से दिखा देता हूँ आपको। 1 ऑल डेटा सक्सेसफुली एड, ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब इसको हम डिलीट करते हैं, अली शाह को डिलीट करा और सक्सेसफुली डिलीटेड, सही है। ये आपकी एप्लीकेशन बन गई, एक छोटी सी एप्लीकेशन बन गई है। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करना का भूलिए, आप खुद नहीं करिएगा, आप खुद करना नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब, और दूसरों को भी बोलिएगा। थैंक्स टू वॉच आवर माय वीडियोस, बाय।